नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो भारत की इंडस्ट्री को हम लोग आज कवर करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री तो अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है इसका, है ना, ध्यान देते हुए पढ़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द स्टेटमेंट एस एंड रीजन गिवन बिलो। ठीक है, बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया क्योंकि इसे कोयला जमशेदपुर तथा झरिया से लौह अयस्क क्योझर से, चूना पत्थर पलामू से और अन्य सुविधाएं निकट के क्षेत्रों से प्राप्त होती है। अब इसका आंसर बताना है। ए और एस और आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। एस आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सत्य और आर असत्य, एस असत्य आर सत्य। एडीओ 2025 का क्वेश्चन है, इसको बताना है। ठीक है, एडीओ 2025 का क्वेश्चन, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया। तो इसको आपको याद करा देता हूं, समझना है आपको। ट्रिक याद कर लो, भीरू राज दुबे। ओके, भीरू राज दुबे, ये लौह अयस्क के लिए है, स्टील कारखाना है। तो देखो बीरू, बी का आपका बोकारो किसके सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से। भीरू, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी बोलते हैं, ये किसके सहयोग से, रूस। तो ये रूस के सहयोग से। ठीक है, इसके बाद रा से राउरकेला याद कर लेना, राउरकेला। और ये किसके सहयोग से, तो जा से जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद दू से दुर्गापुर याद कर लेना, दुर्गापुर। और दुर्गापुर किसके सहयोग से, तो बा से ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये है इसका ट्रिक, इसको याद कर लेना। तो यहां पर बोकारो को क्या बोला गया है, ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी क्योंकि इससे कोयला जमशेदपुर से, झरिया से, लौह अयस्क आपका क्योझर से, चूना पत्थर पलामू से और अन्य निकट की क्षेत्रों से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका कारण सही है लेकिन कथन गलत है। ये बोकारो रूस के सहयोग से खोला गया था, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और देखोगे तो ये तीनों देखोगे तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया था। और ये बोकारो देखोगे तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया था, इसको याद कर लेना। तो ए गलत, एस गलत और रीजन कारण आपका सही है। कौन सा है, एस गलत और ये सही। तो डी इसका राइट आंसर होगा। एडीओ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आज के समय में पूछ रहा है, कथन कारण वाला। तो आप लोग को अच्छे से समझ के पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री आर कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार, क्षमता का निम्न प्रयोग, उपरोक्त सभी। 2024 हॉस्टल वार्डन का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर। तो इसका आंसर होने वाला है निम्न गुणवत्ता कोयले की, बिल्कुल सही है। उच्च प्रशुल्क भार, ये भी सही है। क्षमता का निम्न प्रयोग, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हॉस्टल वार्डन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो गया 2000 आपका डी उपरोक्त सभी। याद कर लेना भाई, समझ आ रहा है ना, मजेदार है कि नहीं, मजेदार है कि नहीं। तो ये है सीमेंट उद्योग से संबंधित क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में कोयले के उपयोग के संदर्भ में दिए गए उद्योगों का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। किसका, कौन से इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री के बारे में बताना है। कोल इंडस्ट्री के बारे में, भारत में कोयले के उपयोग के संदर्भ में उद्योगों का, कोयले का यूज कौन कौन से इंडस्ट्री में होता है उसके आधार पर बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देखो, कोल का सर्वाधिक यूज होता है, घटते क्रम में बताना है तो ताप में, फिर लौह स्टील में, फिर सीमेंट में, फिर वस्त्र उद्योग में। तो इसका बी इसका आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। कोल इंडस्ट्री याद कर लेना, कोल इंडस्ट्री। तो कोल इंडस्ट्री, कोयला कहां पर पाया जाता है? तो भारत में देखोगे तो भारत में कोल क्षेत्र को समझना है। कोल क्षेत्र को कहां कहां है, तो यहां पर कौन कौन सी चट्टान, कौन कौन सी कहां पर पाया जाता है, तो समझिए। ये देखिए, ये बीच वाला क्षेत्र देखोगे तो इसको बोला जाता है गोंडवाना, गोंडवाना, और ये गोंडवाना में पाया जाता है। और ऊपर ऊपर और नीचे इसको बोला जाता है टर्सरी चट्टान। ठीक है, टर्सरी चट्टान, टर्सरी, तो यहां पर पाया जाता है। एक तो गोंडवाना में पाया जाएगा और दूसरा ऊपर और नीचे के यहाँ पाया जाएगा। यहां पर भी है टर्सरी ना, टर्सरी। तो ये टर्सरी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र तरफ टर्सरी क्षेत्र। तो टर्सरी यहां पर कोल पाया जाता है। और कोल का सर्वाधिक यूज देखोगे तो तापीय ऊर्जा में, फिर लौह में, लौह इस्पात में, फिर सीमेंट में, फिर वस्त्र में। तो ये इसका घटता क्रम है, इसका घटता हुआ क्रम है। ओके, याद कर लेना भाई। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सीजी व्यापम री एग्जाम टेट का पेपर है, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में उद्योगों के विकास के लिए कौन सी प्राकृतिक संसाधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है? विच नेचुरल रिसोर्सेज इज मोस्ट नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया? भूमि, जल, खनिज, उपर्युक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडस्ट्री के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? जल तो जरूरी, भूमि जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मिनरल्स। मिनरल से ही उसका इंडस्ट्री बनेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बता रहा हूं यहां पर आपका, देखिए आप इंडिया बना देता हूं, छोटा सा इंडिया बना देता हूं ताकि आप लोग को देखने में सुंदर भी लगे और समझ भी आए। ठीक है, ये इंडिया हो गया। इंडिया हो गया सर, इंडिया बना के नहीं, बन गया ना, मान लो इंडिया, मान लो, क्या दिक्कत है? अब समझना है। देखिए यहां पर है अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया झारखंड, ये हो गया वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हो गया बिहार और ये हो गया यूपी। ठीक, यहीं पर मैं बता रहा हूं अभी। देखिए यहां झारखंड, उड़ीसा और अपना छत्तीसगढ़, ये बैलाडीला वाला क्षेत्र, यहां पर मिलता है क्या? क्या मिलता है जी? तो आपका याद रख लेना, क्या मिलता है? आयरन ओर, आयरन ओर, खनिज के रूप में स्टील मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल। तो आप देखोगे आयरन ओर से संबंधित जितने भी आपके इंडस्ट्री हैं, ये झारखंड में है, यहां पर वेस्ट ऑफ बंगाल में है, उड़ीसा में है, यहां पर है। ठीक है, तो आयरन ओर यहां पर मिल रहा है तो इससे संबंधित इंडस्ट्री भी बन जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री, स्टील आपका संयंत्र, ठीक है, लौह संयंत्र यहां पे स्थापित होगा। इसी तरीके से आप देख लो यहां पर छत्तीसगढ़ में, देख लो छत्तीसगढ़ में मिडिल रीजन में, आप छत्तीसगढ़ देखते हो, छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं। ये मिडिल रीजन में बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर, ये महासमुंद है ना, रायगढ़, ये वाले क्षेत्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलता है। तो यहां पर कौन सी इंडस्ट्री? सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग। तो जिससे आप देखोगे जो खनिज जहां पर मिलेगा उससे संबंधित उसका इंडस्ट्री हो जाता है। तो इसीलिए सबसे प्राकृतिक संसाधन के आधार पर तीनों आवश्यक है। जल भी जरूरी है, उसमें जल भी लगेगा, भूमि भी जरूरी है, भूमि तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली इंडस्ट्री किससे संबंधित रहता है? खनिज से। खनिज से बनता है उससे संबंधित इंडस्ट्री, खनिज से बनता है उससे संबंधित इंडस्ट्री। जैसे कि यहां पर चूना पत्थर है तो यहां पर सीमेंट उद्योग, यहां पर आपका कोयला है तो कोल इंडस्ट्री, लोहा मिल रहा है, आयरन ओर है तो आपका स्टील कंपनी है ना। ठीक है, स्टील प्लांट, इस तरीके से ये होता है। इसलिए इसका आंसर लेना है आपको क्या? खनिज, खनिज लेना है इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर। सबको मत ले लेना भाई। इंडस्ट्री के लिए नेचुरल रिसोर्स के रूप में
खनिज इंपॉर्टेंट होता है। जब खनिज ही नहीं मिलेगा तो उससे संबंधित इंडस्ट्री कहां से प्राप्त होगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन ले लेते हैं ताकि हम लोग को कुछ जानकारी यहां से संबंधित पता चल जाए, है ना। तो देखो यहां पर देखिए, ये शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की नई बैच स्टार्ट हो रही सीजीपीएससी नॉलेज में। याद रख लेना, हमारी इंस्टीट्यूट सीजीपीएससी नॉलेज में 1 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। तो आप लोग जल्दी कीजिए, इस पर ज्वाइन करना है। आप लोग को इसमें 6000 का जो रेट था उसमें 50% का ऑफ करके ये 2999 कर दिया गया, और 5000 का जो फीस था उसको 50% ऑफ करके 2499 रुपए कर दिया गया। ठीक है, इसका सेपरेट अलग से शिक्षक बैच भी चल रहा है, और इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए सीडीपी का भी अलग से बैच चल रहा है। तो आप उन दोनों को भी परचेज करना चाहते हो या उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल करिए। डीडीयू नगर गोलचौक रायपुर में आप विजिट करके भी यहां पर इससे जानकारी ले सकते हो और यहां पर आकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि ये लिमिटेड सीट के लिए है। ठीक है, और बहुत ही कम समय के लिए 50% का ऑफर। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 1 सितंबर से इसका बैच स्टार्ट होने वाला है। समझ आ रहा है? तो सहायक शिक्षक और शिक्षक एक साथ लोगे तो इतना पड़ेगा, केवल शिक्षक का लोगे तो इससे कम हो जाएगा, और सीडीपी और आपका सीडीपी से संबंधित एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो तो 400-799 रुपये ऐसा कुछ है, उसका रेट वो भी मैं बता दूं, लेकिन चलिए यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये शिक्षक का देखिए 2499 और 1799 केवल टीचर के लिए, शिक्षक के लिए। इसमें सहायक शिक्षक का सिलेबस नहीं होगा, उसमें दोनों का होगा। तो आप सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों पढ़ रहे हो तो उसको ले लो, और अगर केवल शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो इसको ले लो। ठीक है, और आप देख सकते हो बाल विकास, है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 799 रुपये ऑफलाइन फीस है और 499 रुपये इसका ऑनलाइन फीस है। ठीक है, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो जल्दी कीजिए, 50% का ऑफ बहुत कम समय के लिए है, फिर ये बंद कर दिया जाएगा। 1 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आकर, और एक चीज मैं बोलूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, मैं बता रहा हूं अभी क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन की पढ़ाई कम हो चुकी है। ऑफलाइन पढ़ते नहीं हो, आप वीडियो देखते रहते हो, मन कहीं और है और आंख में कुछ और देख रहे हो, कहां से याद होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप सही में सिलेक्शन लेना चाहते हो और आपका आना यहाँ पर संस्था में आकर पढ़ना पॉसिबल है तो ऑफलाइन बैच लीजिए। ठीक है, ऑफलाइन बैच को प्रायोरिटी दीजिए, ऑनलाइन बैच पर ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, घर में पढ़ लेंगे, ये सब नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। मोबाइल में देखते रहोगे, ट्रिंग से एक मैसेज आ जाएगा, फिर वीडियो को बंद करो, इसको बाद में देख लूंगा या देख लूंगी, फिर चले जाओगे, ये नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन को प्रायोरिटी देना। ऑफलाइन को क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ते रहते हो, किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, कुछ और हो गया, मोबाइल में देखते रहते हो, तो है ना, इस तरीके से होते रहता है। टेबलेट में भी आप व्हाट्सएप या बहुत सारे नोटिफिकेशन आते ही रहता है, इससे बेटर, और वहां पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। इसीलिए आप लोग को ऑफलाइन आना चाहिए। और ऑफलाइन में यहाँ पर क्या है, आप क्लास चलते रहेगा तो मोबाइल तो आप ही रखोगे या साइलेंट करके बैग में रखोगे या जैसा भी, रिसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 100% को आपका, और अगर आपका कंसंट्रेशन कहीं बिगड़ रहा है तो टीचर का भी नजर रहता है अपने स्टूडेंट पर, वो तुरंत से टोकेगा तो आप डर में भी कंसंट्रेट हो जाते हो। तो इस कारण आपको ऑफलाइन स्टडी पर ज़्यादा फोकस्ड होना है, ज़्यादा आपका ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है पूछा है ना, नहीं है पूछा है, नॉट अ महारत्न कंपनी। तो कंपनी को 3 प्रकार से लिस्टेड किया गया है। कंपनी को याद कर लेना, कंपनी को देख लीजिए, इसको क्या कर दिया गया, एक तो बना दिया गया मिनी रत्न, याद कर लेना, मिनी रत्न, और मिनी रत्न को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट
और सेकेंड, मिनी रत्न सेकेंड, फिर मिनी रत्न फर्स्ट, इसके बाद बना दिया गया मिनी नवरत्न, ठीक है, नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न बना दिया गया, फिर इससे ऊपर बना दिया गया महारत्न। ये दर्जा दिया जाता है कंपनियों को, उनके टर्नओवर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ये सब दर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये कंपनी को 3 कैटेगरी में बांटा गया और मिनी रत्न को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। तो इसी में पूछा है महारत्न कंपनी कौन सी है, नहीं है, ठीक है। तो गेल है, गेल बिल्कुल है, गेल भेल सेल याद कर लो, गेल भेल सेल ये है, CIL भी है, सेल भी है ना, AAI नहीं है। ये क्वेश्चन SI मेंस 2023 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, डी इज द राइट आंसर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये AAI, ठीक है, ये नहीं है महारत्न कंपनी की लिस्ट में। अब देखोगे महारत्न कंपनी की लिस्ट के बारे में बात करूं तो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी, इन तीनों लिस्ट में अगर देखें तो साइट में जाकर देखोगे तो महारत्न कंपनी 14 है वर्तमान में। अगर नवरत्न देखोगे, नवरत्न, तो ये 26 हो गया है, 26 हो गया है। मिनी रत्न देखोगे तो मिनी रत्न आपका जो मिनी रत्न सेकेंड है वो 10 है, 10, और ये है आपका मिनी रत्न फर्स्ट 49, ठीक है, ये बताया गया है। लेकिन आप टोटल ऐसे गूगल में सर्च करोगे तो ये कितना हुआ, 59 हो गया, टोटल 59 हो गया, ये 59 लिस्टेड है। लेकिन इसको अगर ऐसे ही आप जनरल वे में चेक करोगे तो इसको 60 दिखा रहा है। तो दोनों डेटा याद कर लिए रहना, 14, 26, 60 दिखा रहा है, इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअल में उस MSME के या उस इंडस्ट्री वाले में साइट में जाकर देखोगे तो 49 और 10 के रूप में इसको डिवाइड किया गया है, मतलब 59 दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसे चेक करोगे तो ये 60 दिखा रहा है। तो आप 14, 26 और 60 याद कर लो, और इस रूप में देखोगे तो 59, ठीक है। तो ये याद रख लेना। हालांकि मिनी रत्न को कभी नहीं पूछेगा हमेशा महारत्न को याद कर लेना। महारत्न अभी पूछा भी है प्रयोगशाला, शायद प्रयोगशाला या किसी पेपर में पूछा भी है, प्रयोगशाला, एडीओ या आबकारी, तीनों में से किसी भी पेपर में महारत्न से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है। इससे संबंधित क्वेश्चन कौन सा है मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आया हुआ है, तो इसको याद कर लेना, ठीक, ओके। तो देखिए सबसे पहले किसी भी कंपनी को इस मिनी रत्न सेकेंड में जगह मिलता है, मिनी रत्न सेकेंड से फर्स्ट में आता है मिनी रत्न फर्स्ट, और मिनी रत्न फर्स्ट से नवरत्न में आता है, नवरत्न ही महारत्न बन पाएगा। इसका क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट महारत्न कंपनी नहीं बन सकता, नवरत्न से ही महारत्न बनता है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अयस्क कौन सा है। लोहे एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में कौन कौन से अयस्क होते हैं बताइए, इसका बताइए लोहा के लिए। तो देखो लेटेराइट, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी जी। बॉक्साइट, ये इससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, बॉक्साइट है ना, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। हेमेटाइट इसका सही आंसर है, ठीक है, हेमेटाइट, क्योंकि लौह एवं इस्पात उद्योग में 4 प्रकार के इसके अयस्क देखे जाएंगे, 4 प्रकार के, 4 प्रकार को मैं यहां पर डील कर रहा हूं, ठीक, डील नहीं बता रहा हूं। देखिए एक तो होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ओके, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ओके, सीडेराइट। कंफ्यूज मत होना, कोयला का है, अबे एलपी याद रख लेना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पिट, ओके। और इसके 4 अयस्क, तो इसमें दिया गया है हेमेटाइट, हेमेटाइट ये
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क का पूछ रहा है तो हेमेटाइट को दिया है, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का आपका लोहा देखोगे तो मैग्नेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट। इसमें आपका सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है मैग्नेटाइट में, याद रख लेना। उसके बाद देखोगे तो हेमेटाइट का नंबर आता है, उसके बाद देखोगे तो लिमोनाइट का होता है, फिर ये सिडेराइट का होता है। ये जो मैग्नेटाइट है ये काला कलर का होगा, ये लाल कलर का होगा, थोड़ा सा लाल टाइप रहेगा, और ये दोनों देखोगे तो ये भूरे कलर का होगा, भूरा कलर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार रहता है और इसमें आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ओके, याद कर लेना। और इसके लिए सबसे पहले लौह इस्पात संयंत्र कहां खुला था? तो कोलकाता में जी, कोलकाता में, याद कर लेना। कब? 1874 में, 1874 में। कहां? कुल्टी में, कुल्टी में, ये प्रथम है, कुल्टी में, याद रख लेना। इसके अलावा और डिटेल जानना चाहते हो तो इसके लिए टिस्को बना, टिस्को, टिस्को, फिर इसको याद कर लेना, इसको, है ना, इसको याद कर लेना। सेलम याद कर लेना, सेलम, सीएसपी याद कर लेना, चंद्रपुर स्टील प्लांट, सीएसपी याद कर लेना, टिस्को याद कर लेना, टाटा का है ना, जमशेदपुर में, इसको बर्नपुर में है, सेलम है ना, और आपका सीएसपी याद कर लेना। इसके अलावा एक चीज और याद कर सकते हो, SAAIL, SAIL, सेल, सेल याद कर लेना। सेल आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देखोगे तो आपका ये कब? 1954 में, 1954 में इसको जान लेना, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल, सेल को याद कर लेना, इसको 1874 ये सब जान लेना, टिस्को 1907 है ना, ये सब जान लेना, ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कौन से नगर पारंपरिक साड़ी या कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है? कपड़ा उद्योग के लिए कौन कौन सा फेमस है, चलिए बताइए। कपड़ा उद्योग के लिए बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कांचीपुरम, चंदेरी, करनाल, मैसूर, कौन सा होगा इसका आंसर बताइए जी। तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कांचीपुरम, चंदेरी, करनाल, मैसूर, बताइए इसका आंसर हो जाएगा। तो कांचीपुरम है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरी भी है, चंदेरी भी है, करनाल नहीं है, करनाल नहीं है, करनाल हरियाणा में है ना, ये दूध डेयरी वाले जगह है। मैसूर भी है, मैसूर बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 याद रख लेना। कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस जगह है आपका मुंबई, लेकिन आपका इसका कपड़ा उद्योग के लिए भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? या पूर्व का बोस्टन बोलोगे, पूर्व का बोस्टन, तो किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, ये है अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, याद रख लेना भाई, अहमदाबाद गुजरात। उसी को उत्तर भारत का पूछ दे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो आपको याद कर लेना है, कानपुर यूपी लेना है, कानपुर यूपी, कानपुर यूपी। दक्षिण भारत का पूछे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपको कोयम्बटूर लेना है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर लेना है जी। कोई दिक्कत? कहां पर है?
तमिलनाडु में सर याद रख लेना, कपड़ा मिलों की सर्वाधिक संख्या देखोगे तो तमिलनाडु में है। और कपड़ा राजधानी बोलोगे, सूती वस्त्र की राजधानी बोलोगे, सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी सर, तो सूती वस्त्र की राजधानी कहां पर, तो आपको जानना है कहां, मुंबई लेना है, मुंबई, मुंबई, मुंबई आपको लेना है। मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में है मुंबई, सूती वस्त्र की राजधानी। ओके, इतना जानोगे, किसी को दिक्कत बताइए। तो ये हो गया सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना देखोगे तो कहां पर था, आपका कोलकाता। जितने भी इंडस्ट्री का सबसे प्रथम कारखाना पूछा जाए तो कोलकाता लेना है। लेकिन आधुनिक आपका वस्त्र उत्पादन का कारखाना देखोगे, आधुनिक या पहला आधुनिक कारखाना देखोगे तो कौन सा लेना है, 1854 में मुंबई में कावसजी आपका लेना है। ठीक है, आधुनिक वाला लोगे तो मुंबई लेना 1854, लेकिन पहला लोगे तो आपको कोलकाता लेना है। बस इतना जानो। चलिए, सुमेलित करना है, ये दिख रहा है, सुमेलित करना है, इसको दिख रहा है कि नहीं बताइए। चलिए, एक तरफ जगह है, एक तरफ उद्योग है, उससे संबंधित उद्योग है। चलिए इसका आंसर बताना है। तो देखो, चांपा को दे दिया है, चांपा, और चांपा किसके लिए है जी, रेशम के लिए, कोसा रेशम। तो चांपा को रेशम मिला लो ना, ऊन वाला तो भेड़ बकरी ऐसा वाला आ जाता, तो रेशम उस चांपा, चांपा कोसा सिल्क रेशम, रेशम उद्योग एक तो मिल गया ऐसी। खेतड़ी जानते छो, खनिज में बताया हूं मैं, तांबा, खेतड़ी किसके लिए, तांबा उद्योग के लिए है ना। दो ठो मिलाओगे तो ऐसी बन जाएगा, दो ठो मिलाओगे तो ऐसी बन जाएगा। बी का 4 मिल गया और डी का 2 मिल गया। और देखो बी का 4 है क्या, नहीं है, एक ही में बन गया। ए का 3 हो गया, बांसबेरिया जूट के लिए है, लुधियाना ऊनी वस्त्र के लिए है। हो गया काम। इस तरीके से आपको जाना है। बांसबेरिया याद कर लो, जूट उद्योग वहां पर होता है, और लुधियाना, लुधियाना कहां, तो वहां पर ऊनी वस्त्र। चांपा आप जानते हो, रेशम वस्त्र है ना, चांपा की साड़ी, कोसा के साड़ी देवा हूं तो लाओ ठीक है, यही वाला है। तो खेतड़ी तांबा के लिए जानते छो, राजस्थान खेतड़ी है। तो ये हो गया आपका ए इज द राइट आंसर। देखिए सीजीपीएफएम सेट ज्योग्राफी 2024 का एग्जाम पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है। जीरो माइल स्टोन बताइए, जीरो माइल स्टोन कौन सा शहर है। तो जीरो माइल स्टोन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा नागपुर, नागपुर शहर, नागपुर शहर। ओके, तो इसका आंसर होगा नागपुर। ठीक, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट्स, आयरन स्टील प्लांट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक, कौन सा रिवर बैंक पर नहीं लोकेटेड है। भिलाई और जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, एकदम इजी है, रिवर बैंक पर भिलाई कहाँ स्थित है जी, नहीं है स्थित। तो ये आंसर हो जाएगा भिलाई, बीएसपी, बीएसपी इसका आंसर होगा, भिलाई स्टील प्लांट। ओके, याद कर लेना भाई, भिलाई कहां पर स्थित नहीं है, ठीक है, बाकी है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। ठीक है, ओके, अब बताओ, मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं तो उसमें इंडस्ट्री भी पढ़ाता हूं, ठीक है, और इंडस्ट्री में मैंने बताया है आईआईपी, आईआईपी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आपका प्राइस। ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्राइस या इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, औद्योगिक मूल्य सूचकांक। ओके, औद्योगिक मूल्य सूचकांक, जैसे कि हम लोग WPI पढ़ते हैं, है ना, CPI पढ़ते हैं, इसी में मैं IIP पढ़ाता हूं, ठीक है। तो इसी में, इसी से संबंधित है, इसको जारी कौन करता है बताना है ना। ओके, जारी कौन करता है इसको बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिया गया है,
बिहार पीसीएस का एग्जाम का है। चलिए इसको आप लोग यहां पर रिप्लाई करोगे, ठीक है, रिप्लाई करोगे। कौन सा इसका आंसर होगा बताइए। देखिए इसका आंसर या मैं ही बता देता हूं, चलो इसका आंसर देखोगे तो सीएसओ लेता है, सीएसओ, ठीक है। या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक को आंसर होगा या कोई नहीं होगा। ये आंसर होगा, डी लिया गया है, इस समय डी लिया गया था आंसर, ठीक है। या सीएसओ ले सकता है या तो एनएसएसओ ले सकता है, क्योंकि इसको मर्ज करके बाद में एनएसओ कर दिया गया है, याद रख लेना। एनएसएसओ देखोगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे, ये NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और इसका काम क्या है तो ये देखोगे ये 1950 में स्टेब्लिश्ड हुआ, 1950 में। ये है क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, ठीक है, कार्यालय देखो। तो ये दोनों को मर्ज करते हुए 1951 में देखोगे, है ना, ये इसका स्थापना देखोगे, इसका स्थापना देखोगे तो 1951 में 2 मई 1951 में इसका स्थापना हुआ था, 2 मई 1951 में। अब दोनों को एनएसएसओ और सीएसओ को एनएसओ के रूप में जाना जाता है 2019 से मर्ज करते हुए। तो इस तरीके से इसके कई आंसर हो जाएगा, इस कारण इसका आंसर लिया गया क्या, क्या जी, तो एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, और इसका आंसर ले लिया डी, ठीक है। तो याद कर लेना ये है, और एक ही रहे सीएसओ तो सीएसओ ले लेना है आपको, एक ही रहे तो, या एक ही एनएसओ रहे या एनएसएसओ रहे तो उसको ले लेना है। चलिए, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है। वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर टायर बेस्ड मेट्रो इज बीइंग बिल्ड, कहां पर, रबर टायर, ठीक है, रबर टायर बेस्ड मेट्रो। मेट्रो का जो व्हील्स रहते हैं, चक्के रहते हैं, वो तो लोहे का होता है, लेकिन रबर टायर वाला मेट्रो कहां पर बनाया जा रहा है बताइए, रबर टायर वाला मेट्रो। चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है, नासिक में, नासिक में, याद रख लेना। नासिक, नासिक कहां है जी, महाराष्ट्र, नासिक कहां है, महाराष्ट्र, ओके। सबसे पहले मेट्रो कहां चला था बताओ, सबसे पहले मेट्रो कहां चला था बताओ, कमेंट करके आप लोग को बताना है। सर्वप्रथम मेट्रो कहां पर चला था, ठीक है, सर्वप्रथम मेट्रो कहां पर चला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स, ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है ना, ब्रेंट इंडेक्स संबंधित है, बताइए। कच्चे तेल की कीमत, सोने की भविष्य की कीमत, तांबे की भविष्य की कीमत, शिपिंग दर सूचकांक। यूपीआरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा इसका आंसर होगा बताइए, ब्रेंट इंडेक्स। तो ब्रेंट इंडेक्स आपका बताना है, तो ब्रेंट इंडेक्स संबंधित है कच्चे तेल की कीमत से संबंधित, कच्चे तेल की कीमत से संबंधित है ब्रेंट इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं, ये निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। बताइए कौन सा होगा इसका। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर इंपॉर्टेंट बेस्ट बिकॉज ये क्या करता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेवाओं में रोजगार अवेलेबल कराता है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग से द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध होता है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। ये गलत, ये गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सही आंसर लिया गया है, ठीक है। विनिर्माण, इसमें निर्मित वस्तु लिख दिया है इस कारण, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका देखोगे तो एक सही, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में सबसे उचित आंसर यही है, इस कारण इसको लिया गया है। असमानताओं को कम करता है, ये तो नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, तो इसका आंसर यही लेना है। सीजी व्यापम पटवारी 2022 में पूछा गया और ये ए को आंसर भी लिया गया है, इसी कारण मैं बता रहा हूं। बाकी इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, व्यापार को बढ़ाता है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो,
लौह इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह छोटा नागपुर क्षेत्र से बाहर स्थित है? भिलाई, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, सेलम, भद्रावती और भिलाई, भद्रावती, जमशेदपुर। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको किससे, छोटा नागपुर क्षेत्र से कौन सा समूह बाहर है इसी को बता देना है। तो देखो भिलाई, बोकारो और राउरकेला आ जाता है सीएनपी छोटा नागपुर के प्लाट्यू से। जमशेदपुर, बोकारो आपका क्या आ गया है ना, ये दोनों क्या आ गया इसमें, बोकारो ना, ठीक है। ये हो गया, दुर्गापुर हो गया। भिलाई देखोगे तो छत्तीसगढ़ के मिडिल में है और ये सीएनपी छोटा नागपुर प्लाट्यू में नहीं आता। सेलम भी आपका नहीं आता और भद्रावती नहीं आता क्योंकि ये कर्नाटक क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा सी, सेलम, भद्रावती, जमशेदपुर ये झारखंड में है तो ये भी आ जाएगा, ये भी झारखंड में। बोकारो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, जमशेदपुर, दुर्गापुर ये सब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। इसी में अंबिकापुर या सरगुजा संभाग वाला रह जाता तो आ जाता, लेकिन भिलाई दुर्ग में है और वो छोटा नागपुर प्लाट्यू के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, याद कर लेना, लौह इस्पात संयंत्र में याद कर लेना इसको, ठीक है। एक ठो विस्ल करके है, टिस्को, इसको और विस्ल याद कर लेना भाई, टिस्को, इसको, विस्ल। इसको बर्नपुर, टिस्को जमशेदपुर, विस्ल देखोगे तो कर्नाटक में है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ओके, याद कर लेना भाई। इस्पात संयंत्रों के पूर्व से पश्चिम, ये पूछा गया क्वेश्चन, ये देखिए 2017 का है और इसको फिर से पूछा गया प्रयोगशाला परिचारक में। प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम आई थिंक वही है शायद। प्रयोगशाला अभी 3 एग्जाम हुए ना, एडीओ, आबकारी और प्रयोगशाला, तीनों में कंफ्यूजन आ जाता है। ये तीनों में से किसी न किसी एग्जाम में प्रयोगशाला परिचारक में इसको पूछा गया है। आई थिंक मैं कंफ्यूज हो, मतलब दूसरा भी हो सकता है या तीनों बोल सकते हो, एडीओ, परिचारक या आबकारी में से किसी भी एग्जाम में, एक एग्जाम में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन आया है पूर्व से पश्चिम। और देखिए व्यापम के टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गापुर, पूर्व से पश्चिम ना। देखिए ये है, ये इंडिया है और ये आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, तो पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले आपको वेस्ट ऑफ बंगाल में पड़ेगा दुर्गापुर, फिर बर्नपुर, बर्नपुर के बाद ये जमशेदपुर झारखंड है ना, जमशेदपुर झारखंड पड़ेगा, फिर राउरकेला उड़ीसा पड़ेगा, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा पड़ेगा। तो इसका इस तरीके से होगा, तो दुर्गापुर पहले आ जाएगा, फिर बर्नपुर, जमशेदपुर, फिर राउरकेला। सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से है। यहाँ पर उड़ीसा में राउरकेला, फिर जमशेदपुर, फिर बर्नपुर, फिर दुर्गापुर, इस तरीके से। तो ये पूर्व है ना, पूर्व से पश्चिम में। तो सबसे पहले दुर्गापुर को लोगे उधर से आ रहे हो तो, और अगर इधर से पूछे तो आपको राउरकेला, फिर जमशेदपुर, फिर ऐसा बताना है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब क्या है, स्टील प्लांट है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह इसका क्षेत्र के समीप स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर, बोकारो, ये तीनों चारों आपका लौह इस्पात संयंत्र वाला क्षेत्र है। और ये कौन सा लौह इसका क्षेत्र के समीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द आयरन ओर फील्ड? आयरन ओर फील्ड के निकट में कौन सा संयंत्र स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको? इसका आंसर लेना है, देखो आयरन ओर, तो सबसे फेमस आयरन ओर कहां मिलता है? कर्नाटका में। कहां जी? तो कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख याद कर लेना। और कुद्रेमुख में ही आपका भद्रावती है कर्नाटका में। इसी कर्नाटका में भद्रावती है और कुद्रेमुख के पास है। और कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। आयरन ओर के लिए फेमस है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, रावघाट, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है, आपका झारखंड में इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आपका कुद्रेमुख में आयरन ओर मिलता है। और ये
यहीं पर है भद्रावती, भद्रावती में ही है क्या, विस्ल, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। ओके, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड भद्रावती में। तो ये आपको जानना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर भद्रावती। समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं बताइए, है ना, मजेदार है। तो इसको चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग बैटरी चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, उचित संबंध कंपनी और एक तरफ उत्पाद, बताइए सेल, भेल, हाल, HOCl क्या क्या है ये सब। देखो भेल, सेल ये तो आपका क्या है, महारत्न कंपनियों में आ जाता है। तो महारत्न कंपनी इधर उससे संबंधित क्या क्या दे दिया है। तो चलिए बताइए क्या बनाता है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स, ठीक है, जो भी लिमिटेड। चलिए बताइए, कंटिन्यू बोल रहा हूं ना, तो आप चलिए आप बताइए। चलिए, एक का क्या हो जाएगा, एक का भेल, तो ई से इलेक्ट्रिक वाला याद कर लेना, है ना, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो विद्युत से संबंधित है। इसके बाद हाल एरोनॉटिक, ए से, तो ये 4 आ जाएगा। सेल, सेल का बताया लोहा, है ना, कब स्थापित हुआ, 1954 में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद कर लेना। और ये रसायन से संबंधित है, ठीक है, HOCl आपका केमिकल से, तो सी से केमिकल, तो आपका रसायन हो जाएगा। इसका आंसर एकदम इजी बता सकते। तो हाल, हाल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद कर लेना भाई, ठीक है। ये सब किसमें है, महारत्न कंपनी में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ए का 3, बी का 4, डी आंसर, डी आंसर, सी का 1 उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, तब तक मैं बैटरी चेंज कर लूं। कोर इंडस्ट्री से संबंधित है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोर इंडस्ट्री से संबंधित है। चलिए बताइए, चलिए आवाज आ रही ना। अब बताइए इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर इंडस्ट्री से क्वेश्चन हर बार आता है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए CGPSC है ना, ADGA आपका 2020 में कौन से कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपका याद कर लो, कोर इंडस्ट्री में इंडिया में देखोगे, कोर इंडस्ट्री में 8 इंडस्ट्री को शामिल किया गया है, 8 इंडस्ट्री को, ठीक है। 8 इंडस्ट्री कौन कौन सा है, तो एक ट्रिक याद कर लेना, फ्रेंड्स, फ्रेंड बोलते हो ना, दोस्त को फ्रेंड बोलते हो ना, उसी को मैं लिख रहा हूं, फ्रेंड को, फ्रेंड को। और कई सारे दोस्त हैं तो फ्रेंड्स बोलोगे, तो फ्रेंड्स, सही लिखा हूं, सही लिखा हूं, गलत है, फ्रेंड का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको उस प्रोनाउंसिएशन को समझना है, उस भाव को समझना है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स C3, ठीक है, फ्रेंड्स C3, फ्रेंड दोस्त से फ्रेंड्स, ठीक है। तो एफ से देखोगे तो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर याद कर लेना। 9 को अब ऑटो कोर इंडस्ट्री कौन कौन से याद करा रहा हूं। आर से देखोगे तो रिफाइनरी, रिफाइनरी याद कर लेना। ई से देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जी इलेक्ट्रिसिटी याद कर लेना। एन से देखोगे तो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस याद कर लो। और एस से देखोगे तो स्टील याद कर लेना, स्टील, ओके, स्टील, ओके। C3 से 3, सी से 3, सी सी सी, तो एक कोल याद कर लो, कोल कोयला, एक सीमेंट याद कर लो, सीमेंट, और एक कर लो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल
याद कर लो। ये 8 हुआ, ये 8 हुआ ना सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। तो 8 कोर इंडस्ट्री है। अब इस 8 में कोयला है, बिल्कुल है, सीमेंट है, बिल्कुल है, लौह इस्पात है, लौह इस्पात स्टील है ना, स्टील है दे स्टील, तो ये भी है। तो कौन सा नहीं है सर? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। ओके, चीनी उद्योग इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन, याद होगा। फ्रेंड्स याद कर लो, दोस्त से, दोस्त को बोलते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड को कई दोस्त हैं तो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को कैसे लिखोगे आप? FRENDS, फ्रेंड्स। मैं और सस्ता कर दिया, ठीक है। हालांकि इस तरीके से उसका स्पेलिंग नहीं रहता, लेकिन इसके भाव को समझना है। फ्रेंड्स C3 हो गया 8, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा इस्पात संयंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पूछा जाता है ना, सार्वजनिक उपक्रम की कौन सी सबसे पुरानी है? तो ये याद कर लेना, विस्ल है, विस्ल कर्नाटक में है, यही है आंसर सर। ये सार्वजनिक उपक्रम की पहली और सबसे प्राचीन पूछा जाए तो विस्ल लेना है। फुल फॉर्म विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। ओके, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब जानना है। बोकारो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक है। ये किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ओके, याद कर लेना, ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट, 1920 के दशक में भारत में निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में कौन सा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? 1920 के दशक में बोल रहा है, 20 से 30 के बीच में, बताइए। तो गोदावरी, बंगान, टाटा आयरन एंड स्टील, बिड़ला, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा 20 के दशक में? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी स्टील कंपनी। गोदावरी स्टील कंपनी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र था। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा जी? चलो बताओ। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र देखेंगे तो कौन कौन सा है? चलो बताओ, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा होगा? तारापुर राजस्थान का परमाणु विद्युत संयंत्र, कैगा मद्रास, नरौरा, नरौरा हो गया, तो ये भी सही है। इतना तो हो गया। और बताओ ये, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र होगा तारापुर में। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। राजस्थान में भी है, कैगा में भी है, मद्रास में भी है ना। मद्रास में याद रख लेना कलपक्कम, कलपक्कम करके है, कलपक्कम। और यहीं पर एक और है कुडनकुलम, कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम। तो कितना हो गया? ये 5 हो गया, और एक कुडनकुलम 6 हो गया, है ना। और एक चीज है यहाँ पर, एक गुजरात में है, गुजरात में काकरापारा, 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 ठीक है। तो इतना याद रख लेना, काकरापारा। टोटल 7 नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। टोटल कितना? 7, जिसमें पहला है कौन सा? तारापुर है जी। सबसे पहला कौन सा है? तारापुर है, इसको याद कर लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। इसके अंतर्गत कितने? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं, परमाणु रिएक्टर।
गुजरात का ये सातों को याद करो, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सातों को याद करो आप लोग, सातों को याद करो। 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, इसको याद कर लेना। और आपका प्रथम और प्राचीन पूछा जाए तो तारापुर लेना है, और कुडनकुलम को, कुडनकुलम, ये कुडनकुलम है, यही नवीन है और सबसे बड़ा है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इतना याद कर लेना, सातों को याद कर लेना। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में ये रावत भाटा आता है, ये राजस्थान। कैगा कर्नाटक में। मद्रास, मद्रास वाला कल्पक्कम है, और एक ठो कुडनकुलम है, और नरौरा, नरौरा यूपी में है। ये 7 है, और इसी के अंतर्गत 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। टोटल ये सब देखोगे तो कितना आपका 6870 मेगावाट का विद्युत जनरेट करता है। 6870, ओके, याद रख। 6800 नहीं, उल्टा हो गया, 7-8 रहेगा। 6780, 6780 मेगावाट का विद्युत जनरेट करता है। तो इसको याद कर लेना इतना चीज। पहला नाभिकीय विद्युत, प्रथम पूछे तारापुर, और नवीन पूछे कुडनकुलम। सबसे प्राचीन, ये सबसे बड़ा, ठीक है, याद कर लेना। और ये सबका नाम जानना है। काकरापारा गुजरात में, नरौरा यूपी में, कैगा कर्नाटक में, मद्रास में कुडनकुलम, और कल्पक्कम राजस्थान में। याद रख लेना, राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र। ठीक, ये हो गया। भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? सॉरी, चलिए बताइए, सबसे पहले कौन सा उद्योग था? तो याद कर लेना, जूट उद्योग। जूट उद्योग सबसे पहले था, याद कर लेना भाई, जूट उद्योग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राउरकेला में किस देश के सहयोग से? तो बताया हूं, ये थोड़ा सा गलत छप गया है। राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो मैं बताया हूं ना जी, भीरू, राज और दुबे, इसको बता चुका हूं। तो इसी में राज को देख लो, इसी को पूछ रहा है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। रा से राउरकेला, ज से जर्मनी, इसका आंसर होगा जर्मनी। और बाकी ये सबको आपको याद करा दिया हूं, ठीक है, याद कर लेना। राउरकेला जर्मनी कौन से पंचवर्षीय योजना के समय में? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये स्थापित हुआ है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और ये बोकारो वाला थर्ड 5 ईयर प्लान में। चलिए, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों पर विचार कीजिए। अप्सरा, जर्लिन, पूर्णिमा, साइरस, कौन सा है? कौन सा नाभिकीय संयंत्र पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया है? जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, साइरस। ये साइरस वाला बंद कर दिया गया है पूर्ण तरीके से, तो इसका आंसर हो जाना है साइरस। साइरस आंसर होगा, ठीक है, केवल बी, बाकी ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण रूप से बंद ये साइरस हुआ है, केवल 2 बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बढ़ते क्रम में हिस्सा निम्नानुसार है। भारत में विद्युत उत्पादन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलो, तो सबसे पहले तो जानते हो थर्मल एनर्जी सबसे पहले नंबर रहेगा। थर्मल सबसे पहले रहेगा। उसके बाद रहेगा बढ़ते क्रम में, उत्पादन की दृष्टि से बढ़ते क्रम में हिस्सा निम्नानुसार है। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बढ़ते क्रम में हिस्सा निम्नानुसार है। बढ़ते क्रम में अभी देखोगे तो थर्मल सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद थर्मल के बाद है जल का, अभी के समय में हाइड्रो पावर, फिर आपका विंड एनर्जी ज़्यादा है, ये विंड एनर्जी, और फिर ये
नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी, ये इस तरीके से ये घटते क्रम होगा, ये घटते क्रम है ना। वर्तमान में सर्वाधिक थर्मल, फिर जल, फिर विंड, फिर आपका नाभिकी, ये है। लेकिन इसमें बढ़ते पूछा है तो कम से ज्यादा बताना पड़ेगा, तो उल्टा है क्या इसका? तो ऑप्शन तो ऐसा मिल नहीं रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये 2008 का क्वेश्चन है, तो उस समय के अकॉर्डिंग कैसा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको लिया गया है। लेकिन ये घटते क्रम बढ़ते क्रम, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है, तो इसको एक बार, ये 2008 का क्वेश्चन है ना, तो इस कारण है। ये है आंसर अभी का, घटते क्रम, सर्वाधिक थर्मल, जल, फिर विंड, फिर नाभिकीय न्यूक्लियर वाला, ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका आंसर इसको याद कर लो। वो 2008 का क्वेश्चन है तो ऊपर नीचे हो गया है, छोड़ो उसको। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया ये टॉपिक भी कवर। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा परिवहन व संचार। अगला टॉपिक परिवहन व संचार, तो आप लोग के लिए ये इंडस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट। मैंने लौह उद्योग को, कोयला को, आपका जितने भी नाभिकीय रिएक्टर है उनके मतलब नाभिकीय संयंत्र है उसको बताया सबको। कोर इंडस्ट्री क्या होता है, महारत्न, रत्न, नवरत्न, ये सबको बताया। यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनता, इन्हीं क्वेश्चनों को बनता है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है ये बता दिया। ठीक है, वस्त्र उद्योग बता दिया, सब बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इंडस्ट्री वाला पार्ट हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक अगला क्लास हमारा रहेगा परिवहन एवं संचार पर। ओके, परिवहन एवं संचार पर। तो 3-4 टॉपिक बचा है महत्वपूर्ण टॉपिक, उसको हम लोग कवर करेंगे 3-4 लेक्चर में। फिर हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी शुरू से लेकर खत्म। ठीक है, तो आप लोग को डेली पढ़ना है, डेली। अगर आप लोग ये वीडियो आज देख रहे हो और इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी MCQ करके बना हुआ है। ठीक है, और प्लेलिस्ट पर आप पूरा हर वीडियो को पा जाओगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है शिक्षक भर्ती का, उसको भूलना मत, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका जो ऑफर चल रहा है 50% का वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है ना। तो उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। और अगर मज़ेदार लगा है तो लाइक कर दीजिए भाई। और बताइए कि इसके बाद हम लोग को कौन से सब्जेक्ट पर MCQ लाना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस लेक्चर, इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। ठीक है, तो थैंक यू।